Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics D3 Class 8 Exercise 7a. Topic Pythagoras Theorem. Intermediate level. Question number 9. Find the value of the unknown in each of the following figures. नीचे आपको फिगर्स गिवन है, पार्ट ए को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट ए में जो आपको अननोन वैल्यूज गिवन है ये मालूम करना है, जो कि है ए सेंटीमीटर आपने मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि ये लेट द अननोन साइड बी एक्स, मतलब जो अननोन साइड है ना, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक मिनट इसको नाम दे देते हैं एक्स। जब हम इसको नाम एक्स दे देते हैं ना, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, ये वन लाइन है। ठीक है, सही है, ये छोटा सा लाइन है ना, ये इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों इक्वल है। सही है, ये और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इन दोनों को नाम एक्स एक्स दे दिया। अब जब इसको एक्स नाम दे दिया तो अब ये ट्राइंगल हम सॉल्व करेंगे, तो ये इसकी मदद से हमारा ये एक्स मालूम हो जाएगा। जब ये एक्स मालूम हो जाए तो फिर ये भी वही वैल्यू सेम होगा। ठीक है, जब ये सेम होगा तो फिर हम इसकी मदद से हम ये जो अननोन वैल्यू है वो हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं पार्ट ए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। लेट द अननोन side bx सेंटीमीटर। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। थ्योरम ऑन द राइट एंगल। ऑन द राइट एंगल triangle on the right। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला है ना, वो है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके, एंड प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। हम इसको नाम दे देते हैं एच, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसके फ्रंट पे जो ये राइट एंगल है तो इसके फ्रंट पे ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये बेस हो गया। इसको नाम दे देते हैं बेस। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सही है, तो अब ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अच्छा, तो h की वैल्यू क्या है? 34 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है x स्क्वायर, और बेस की वैल्यू है 30 स्क्वायर। ठीक है, अब x मालूम करना है ना, 30 उधर चला जाए तो x स्क्वायर, तो 34 होल स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। ओके, स्क्रीन पर कैलकुलेटर की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। 34
स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, तो 900 आ गया। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट कर ले, मतलब इसे ये सब्ट्रैक्ट करने से 256 आता है। 256 एक्स स्क्वायर 256। तो अब इसका हम स्क्वायर मतलब इसका हम अब ये तो 256 हो गया ना, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा 16 आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब x की वैल्यू, मतलब ये x की वैल्यू ये भी 16 है, 16 सेंटीमीटर है, और ये भी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये a मालूम करना है। जब a मालूम करना है तो अब इधर हम नाम दे देते हैं, सही है। तो ये हो जाएगा b और इधर हो जाएगा h, ठीक है। अब दोबारा अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि थ्योरम ऑन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑन द लेफ्ट। अब इसका मतलब ये है कि ये वाला लेफ्ट है, मतलब ये वाला है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इसे हम ले रहे हैं, सही है। इट मीन्स ये ट्राइंगल है, सही है। इसका मतलब ये हो गया, लेफ्ट है ना, सही है। अच्छा, तो इसको साफ कर लेते हैं, एक मिनट। इधर नाम दे देते हैं x, और ये भी x हो गया, और इसे हमने b दिया था और इधर परपेंडिकुलर दिया था, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। h स्क्वायर तो a हो गया ना, और b स्क्वायर भी x है, और दूसरा ये भी x है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 16, और ये भी x स्क्वायर क्या है 16। अब 16 का स्क्वायर लिया जाए तो इसे आता है 256, ठीक है। ऊपर हमने मालूम किया था, सही है। देखिए 256 प्लस 256 आता है। इन दोनों को जमा करते हैं, 256 12 11 से 5 हो गया, 512 आ रहा है, सही। हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये a हो जाएगा, तो 512 स्क्वायर रूट, तो ऐसे आता है 22.62, मतलब 63 हो जाएगा, 22.63, ओके। तो ये हो जाएगा। तो ये रहा आपका a जो अननोन वैल्यू है, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब स्क्रीन पर आपको बी पार्ट नजर आ रहा है। इस बी पार्ट को देखें, ये आपको फिगर गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर बी की वैल्यू मालूम करनी है। बी की वैल्यू मालूम करने का आसान तरीका है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बी, ये और ये दोनों, मतलब यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं कि ये दोनों इक्वल है, सही है। जब ये दोनों इक्वल है ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि बी प्लस बी ले लें, ठीक है। और फिर ये जो बिग राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसकी इनकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है। और दूसरा मेथड ये है कि आप ये फर्स्ट स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, और फिर जो लार्ज राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसे आप ले लें, ठीक है। और फिर इनकी मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं जो आपको जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये बहुत आसान रहेगा आपके लिए, सही है। तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। आइए हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी। अब इस पार्ट को देखें, जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं मैं ऐसा करता हूँ कि तो आइए, लेट द अननोन साइड बी एक्स सेंटीमीटर, मतलब इसे हमने x नाम दे दिया, यहाँ पर हमने x नाम दे दिया, और इधर पे बाद में हम देखते हैं, ये तो यहाँ पर हमने x नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो अननोन साइड बी एक्स सेंटीमीटर यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, on the larger right angle triangle. अब यहाँ पर हमने x नाम दे दिया, तो ये भी x की इक्वल है, क्योंकि आपको इंडिकेट किया गया, बताया गया है कि ये दोनों इक्वल है, सही है। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, इधर ये बेस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस हो गया, ठीक है। और ये h हो गया, और ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ओके। तो h क्या है 41, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 9, बेस क्या है x प्लस एक्स, x प्लस एक्स मालूम करना है ना, तो x प्लस एक्स 2x आता है, 2x होल स्क्वायर, 41 होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर होगा। स्क्रीन पर कैलकुलेटर नजर आ रहा है, इस कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करेंगे। 41 होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो मतलब 2x होल स्क्वायर 1600, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इसका लेने से क्या आएगा 40, तो इसको 2 पर हम डिवाइड करेंगे, तो और इसको भी हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो इसे 20 आ जाएगा, सही है। तो जब इसे 20 आ गया तो x की वैल्यू मालूम हो गया ना, ठीक है, x की वैल्यू 20 मालूम हो गया, सही है। तो ये सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपको और से देखे ना, क्वेश्चन में अब यहाँ पर क्वेश्चन में और से देखे इधर कि ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है ना, तो फिर यहाँ पर ये x हमने लिया था ना, यहाँ पर x नाम दे दिया, तो फिर इधर भी x हो गया, तो ये तो b x किसके बराबर है, b के बराबर है, तो मतलब b की वैल्यू है 20, चूंकि b इक्वल टू x, सो देयरफॉर b इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब स्क्रीन पर आपको सी पार्ट नजर आ रहे हैं, देखिए ये सी पार्ट है, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम नाम दे देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, कि ताकि हमारे लिए आसानी हो।
इसको नाम दे देते हैं एक्स, इसको एक्स सेंटीमीटर नाम दे दिया, ठीक है, ताकि ये हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्स हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट सी। अच्छा, तो यहाँ पर गिवन डेटा, let the unknown side be x centimeter. Using Pythagoras theorem, on the larger right angled triangle, पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला क्या है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, ये बी हो जाएगा ना, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एच हो जाएगा, ठीक है, और ये बी हो जाएगा, सही है। एच की वैल्यू क्या है? 19 होल स्क्वायर, और पी की वैल्यू क्या है? एक्स होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है? 8 प्लस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, तो 19 होल स्क्वायर माइनस 86, इसको प्लस किया जाए तो 14 आता है, ठीक है, 14 स्क्वायर। अच्छा, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। 19 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ठीक है, 19 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, तो इसे आएगा 165, बोथ साइड स्क्वायर रूट एक्स ग्रेटर देन 0, सो तो x इक्वल टू, इसे क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट लेने से 12.845 है, तो 12.85, ठीक है, ये हो गया। तो ये था, ये x की वैल्यू मालूम हो गया। अब ये x की वैल्यू तो मालूम हो गया ना। अब ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगेन एक मिनट, अगेन यूजिंग Pythagoras theorem, again using Pythagoras theorem, on the smaller right angle triangle, स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल, तो मतलब ये वाला है ना, स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम पाइथागोरस फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ओके, तो एच स्क्वायर, एच पहले नाम दे देते ताकि आपको आसानी हो। आप ये सारे नाम मिटा देते हैं, एक मिनट। अब इधर नाम दे देते हैं पी, और ये बी हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और पी की वैल्यू है 12। सही है। अच्छा, एच की वैल्यू मालूम करनी है। हाँ, एच की वैल्यू मालूम करनी है। तो एच की वैल्यू मालूम करनी है, और परपेंडिकुलर वैल्यू है 12.85 होल स्क्वायर प्लस बी, बी सी है, सी। ठीक है, एक मिनट, बी सी नहीं है, बी 8 है, 8। यहाँ पर देखे ना, बी 8 आपको नजर आएगा। एक मिनट, यहाँ देखे, ये बी 8 है, और सी जो है ना वो हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, सी की वैल्यू हाइपोटेन्यूस है। इसको साफ कर लेते हैं। सी ये हो गया। अच्छा, तो इसे 165 आता है, और ये से आ रहा है 64। सी स्क्वायर, इन दोनों को जमा कर ले, 165 64, तो इसे 9 और ये 12 हो गया, तो 229। बहुत साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो 229 स्क्वायर रूट, तो इसे आ रहा है 15.13, 15.13। ठीक है, सेंटीमीटर, 15.13 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका रिजल्ट। पार्ट डी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले नाम दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। डी मालूम करना है ना, ठीक है, तो डी मालूम करना है, तो इसके लिए हम हमारे पास ये दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। सही है, तो यहाँ पर मैं नाम दूंगा एक्स, ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर, और इधर नाम दे देता हूँ वाई, ताकि हमारे लिए ये वाई मालूम हो जाए और एक्स मालूम हो जाए। बिल्कुल सेम, आसान है। इससे पहले जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल्स के क्वेश्चन थे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम उस तरह है। ठीक है, तो एक्स वाई मालूम हो जाए तो दोनों को बाद में आखिर में जमा कर ले, बहुत आसान है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं पार्ट डी। लेट the two unknown sides, the two unknown sides be x centimeter and y centimeter using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. On the right angle triangle, on the right angle triangle, on the left. तो मतलब ये है, यहाँ पर देखिए ये वाला ट्राइंगल है, ये लेफ्ट ट्राइंगल है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सही है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये हो गया बी बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अच्छा, तो ये 26 हो गया,
परपेंडिकुलर 24 और बेस y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये उस साइड पे चला जाए, इसको उस साइड मूव कर लेते हैं, तो यहाँ पर y स्क्वायर आएगा, तो 26 होल स्क्वायर माइनस 24 होल स्क्वायर, ठीक है, सही है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देखें 26 स्क्वायर है, 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर 100 आता है, इसे आएगा 100। अब यहाँ पर देखिए, तो इधर चूंकि y ग्रेटर देन 0 है, तो इसी वजह से हम इससे मालूम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो गया 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब हम अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस again using Pythagoras theorem on the right angle triangle on the right, मतलब यहाँ पर देखिए, पहले हमने लेफ्ट इस्तेमाल किया था ना, अब हम राइट इस्तेमाल करेंगे, इसे हम राइट नाम दे देते हैं, सही है। अब इधर देखिए, ये से राइट हम इस्तेमाल करते हैं, इसको नाम दे देते हैं राइट, ये राइट है, सही है, ये वाला। अब इसे हम कर लेते हैं, सही है। तो इसके लिए हम करेंगे पाइथागोरस फार्मूला। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हाइपोटेन्यूस है, पहले मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। एक मिनट, यहाँ पर देखें, इधर मैं इसको साफ कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। एक मिनट, यहाँ पर अब हम नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये x और ये y था, ठीक है, जो कि मालूम हो गया 10। अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है, ये राइट एंगल है और ये लेफ्ट है, ठीक है। अभी इसका ये सारी वैल्यूज हम उस फॉर्मूले में हम रखेंगे ताकि मालूम हो जाए। ट्वेंटी सिक्स होल स्क्वायर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर वो 24 है, और ये x हमने लिया था। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू मालूम करते हैं ना, x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये उस साइड पे हम मूव कर लेते हैं। तो 26 होल स्क्वायर माइनस 24 होल स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर, मतलब 26 का स्क्वायर लेने से इसे आएगा 676, और 24 का स्क्वायर लेने से इसे आएगा 576। ओके, तो अब हम इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन मालूम कर ले, तो इसे आता है 100। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, तो बोथ साइड्स हम स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इसी वजह से स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह। तो एक्स की वैल्यू है 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे पहले वाई की वैल्यू भी 10 था और एक्स की वैल्यू भी 10 है, तो आपको क्वेश्चन में डी की वैल्यू मालूम करना था ना, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे क्योंकि d इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 है और दूसरा भी 10 है, ठीक है। ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ई पार्ट को देखे, यहाँ पर आपने ई मालूम करना है, जो अननोन वैल्यू है वो है ई सेंटीमीटर, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। उसे मालूम करने के लिए अब क्या करेंगे,
तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, नाम कहाँ कहाँ पर देना है एक मिनट में आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर हम x दे देंगे ना, तो हमारे लिए ये x की वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो फिर ये मतलब ये वाला साइड ना, ये वाला, ठीक है, ये तो 55 से हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा। जब ये दोनों मालूम हो, ये भी और ये भी, तो फिर ये हम मालूम कर सकते हैं। सही है, आपको समझ आ रहे हैं ना? तो आइए हम सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। लेट द अननोन साइड बी x सेंटीमीटर। पार्ट E, let the unknown side be x centimeter using Pythagoras theorem on the right angle triangle. On the right angle triangle on the left. तो मतलब यहाँ पर ना, एक मिनट, इसको मैंने लेफ्ट नाम दे दिया, लेफ्ट ट्राइंगल, और इसको नाम दे दिया राइट। ठीक है, अच्छा, तो ये लेफ्ट के लिए जो फॉर्मूला है वो है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले नाम दे देते हैं, ये हो गया h हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बेस। सही है, तो h की वैल्यू क्या है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 32 होल स्क्वायर, और बेस है x होल स्क्वायर। अभी उस साइड पे चला जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 स्क्वायर इसे आता है 1600, और 32 स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से लिया जाए तो इसे आ रहा है 1024। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इससे की जो सब्ट्रैक्शन है वो है 576। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर चूंकि x ग्रेटर देन 0 है तो इसी वजह से हम मालूम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह। ठीक है, तो x इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लिया जाए कैलकुलेटर की मदद से तो वो आ रहा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये तो 24 सेंटीमीटर हो गया। अब 55 से 24 सब्ट्रैक्ट कर ले। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उनकी उस तरह हम अगेन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम on the right angle triangle on the right ओके, तो ये हो गया। तो मतलब ये है कि ये वाला राइट है। ठीक है, ये साइड जो है ना, ये इसको हम अब सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर ई की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो इसी वजह से तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका एच, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सही है।
ये मैं नीचे अब रख लेता हूँ। तो फार्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एच स्क्वायर, एक मिनट, एच ई है ना, तो ई इसकी जगह पर हम ई रख लेते हैं और पी की जगह पर 32, सही है। तो ई स्क्वायर और ये 32 स्क्वायर हो जाएगा और बी मैंने आपको बताया था कि 55 से आप सब्ट्रैक्ट कर ले एक्स, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हमने मालूम किया है वो 24 है, तो ये बात मैं रख लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो ई स्क्वायर 32 स्क्वायर और इससे 55 माइनस 20, एक मैंने देखे 24 है, सही है, 24 स्क्वायर। तो ये हो गया ई स्क्वायर और 32 स्क्वायर लिया जाए तो ऐसे आ रहा है कैलकुलेटर की मदद से ये, ठीक है। और यहाँ पर 31 स्क्वायर हम लेंगे, फिर 55 से सब्ट्रैक्ट करें 24 तो ऐसे 31 आ रहा है, ठीक है। अब ई स्क्वायर, अच्छा तो ये 1024 अपनी जगह पे और 31 होल स्क्वायर तो ऐसे आ रहा है 961। अच्छा तो इन दोनों को जमा किया जाए तो क्या आएगा, तो ऐसे आ रहा है 985, ठीक है। बहुत साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरह स्क्वायर रूट लेने से ऐसे आएगा 44.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट।